राधे राधे भक्तों। होली के रंगों में डूबने से पहले क्या आपने कभी सोचा है, जिस होली को हम हंसी मजाक, प्रेम और रंगों का त्योहार मानते हैं, उसके पीछे एक ऐसी घटना छिपी है जिसमें स्वयं महादेव का भयंकर क्रोध प्रकट हुआ था। क्या आप जानते हैं, होली से पहले एक दिन ऐसा भी आया था जब प्रेम के देवता ही अग्नि में भस्म हो गए थे। हाँ, देवताओं के देव भोलेनाथ ने कामदेव को अपनी तीसरी आंख की ज्वाला से जला दिया था। लेकिन क्यों? क्या शिव इतने कठोर थे, या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय कारण था? आज की कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह तप, प्रेम, त्याग और नियंत्रण का सबसे बड़ा संदेश है। समय था सती के देह त्याग के बाद का, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर अग्नि में प्रवेश किया। तब भगवान शिव का हृदय टूट गया। उन्होंने संसार से स्वयं को अलग कर लिया, हिमालय की गुफाओं में चले गए। गहरा ध्यान, गहरी समाधि, ना सृष्टि की चिंता, ना देवताओं की पुकार। उधर दूसरी ओर असुर तारकासुर ने तप करके वरदान पा लिया था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। अब समस्या यह थी, शिव तो समाधि में लीन थे, विवाह का विचार तक नहीं, तो पुत्र कैसे होगा? देवताओं में भय फैल गया। ब्रह्मा और विष्णु ने विचार किया, अगर शिव का विवाह पार्वती से ना हुआ तो तारकासुर अजय रहेगा। माता पार्वती जो सती का ही पुनर्जन्म थी, उन्होंने भी कठोर तप किया, लेकिन शिव की समाधि इतनी गहरी थी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब देवताओं ने एक निर्णय लिया जो इतिहास बन गया। उन्होंने बुलाया प्रेम और आकर्षण के देवता कामदेव को। कामदेव, जिनके पास पुष्पों का धनुष था, 5 फूलों के बाण। उनकी पत्नी रति ने कहा, स्वामी सावधान रहिए, महादेव का क्रोध भयंकर होता है। लेकिन कामदेव बोले, यह देवताओं का कार्य है, अगर सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे जोखिम लेना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बसंत ऋतु का समय था, चारों ओर फूल खिले हुए थे, हवा में सुगंध थी, कोयल की मधुर आवाज। कामदेव ने यही समय चुना। शिव हिमालय पर ध्यान मग्न थे, नेत्र बंद, मन पूर्णतः निर्विकार। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चढ़ाया और लक्ष्य किया शिव का हृदय। जैसे ही बाण छोड़ा गया, वातावरण बदल गया। हल्की हवा चली, फूलों की पंखुड़ियां उड़ने लगीं। माता पार्वती सामने खड़ी थी। एक क्षण के लिए शिव के मन में हल्का कंपन हुआ, लेकिन अगले ही पल शिव ने आंखें खोली और समझ गए, यह तप भंग करने का प्रयास है। उनकी भुक्ति तनी, वातावरण कांप उठा, देवता छिप गए। शिव के ललाट पर स्थित तीसरी आंख खुली। वह अग्नि साधारण नहीं थी, वह तप की अग्नि थी, वह समय की अग्नि थी, वह चेतना की ज्वाला थी। और उसी ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। क्षण भर में ना शरीर, ना स्वरूप, सिर्फ राख। रति विलाप करने लगी। देवता भयभीत हो गए, लेकिन शिव शांत हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रति ने करुणा पुकार की, प्रभु, मेरे पति ने सृष्टि के लिए यह कार्य किया था, उनकी गलती नहीं थी। शिव का हृदय करुणामय है, वे क्रोध में भी
न्यायपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, कामदेव शरीर रूप में नहीं रहेंगे, पर वे अनंग रूप में जीवित रहेंगे। अनंग यानी बिना शरीर के। यही कारण है कि आज भी प्रेम दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। यह घटना फागुन मास में हुई थी, जब बसंत का आगमन होता है, जब प्रकृति प्रेम से भर जाती है। कामदेव के भस्म होने का दिन कई स्थानों पर काम दहन के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद आता है रंगों का त्योहार होली। यह सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं है, यह याद दिलाता है कि प्रेम पवित्र हो तो शिव की कृपा मिलती है, लेकिन वासना अगर नियंत्रण से बाहर हो तो तप की अग्नि उसे भस्म कर देती है। भगवान शिव ने कामदेव को इसलिए भस्म किया क्योंकि वह क्षण तप की रक्षा का था। समय, आत्मनियंत्रण, साधना, ये शिव का मार्ग है, लेकिन उन्होंने कामदेव को पूर्णतः समाप्त नहीं किया, क्योंकि सृष्टि प्रेम से ही चलती है। यानी संदेश साफ है, प्रेम हो लेकिन मर्यादा में, आकर्षण हो लेकिन समय के साथ। होली हमें यही सिखाती है, रंगों में डूबो लेकिन सीमा मत तोड़ो, हंसी करो लेकिन किसी का अपमान मत करो। कल्पना कीजिए, अगर उस दिन शिव क्रोधित ना होते तो शायद तारकासुर का अंत ना होता, शायद कार्तिकेय का जन्म ना होता, शायद संतुलन बिगड़ जाता। कभी कभी विनाश भी आवश्यक होता है संतुलन के लिए, और यही शिव हैं। वे प्रेम भी हैं और प्रलय भी, वे तप भी हैं और करुणा भी। इस होली जब आप रंग लगाएं तो याद रखिए, शिव की तीसरी आंख सिर्फ दंड नहीं देती है, वह चेतावनी है कि जीवन में समय सबसे बड़ा रंग है। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और जय कामदहन, क्योंकि जो शिव को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।